हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पर क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करूं आज के दिन, तो 2.5% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर आज के दिन नोटिस की गई थी। अगर मैं बात करूँ तो सिंपली इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है निचले स्तर से, इस वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। जहां बाजार के अंदर जीएसटी रिफॉर्मेशन को लेकर अच्छी खबरें निकलती हुई आई, वहां पर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर आज के दिन गिरावट हमें देखने को मिली। चाहे मैं बात करूं गोदरेज कंज्यूमर के अंदर, चाहे बात करूं मैं टाटा कंज्यूमर के अंदर। इसलिए आपको किसी भी तरह की पैनिक में नहीं आना है, थोड़ा अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के अंदर रिटर्न्स को लेकर, देखिएगा पिछले एक महीने से किसी भी तरह के रिटर्न्स यहाँ पर बना के नहीं दिया। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें पिछले 6 महीने से लगभग 25% का रिटर्न्स यहाँ पर निकलते हुए आ रही है। पिछले एक साल से हम लोग बात करें 15.5% का निगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दिखाना, किसी भी तरह की पैनिक वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं करना, किसी भी तरह की आपको घबराहट इसके अंदर नहीं दिखाना, थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें तो काफ़ी शानदार ये स्टॉक्स है। लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रख रहे हैं इस कंपनी के अंदर, काफ़ी बेहतरीन है, आपको पैसा बना के दे सकता है। मैं किसी भी तरह के बाय सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, काफ़ी शानदार डिविडेंड भी ये कंपनी देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब तक हम लोग बात करें साल 2025 में, तो इसने 3 दफ़ा यहाँ पर डिविडेंड दे दिया। ऑलरेडी ये 15 रुपये का डिविडेंड दे दिया साल 2025 में। साल 2024 की बात करें, वहाँ पर भी इसने तकरीबन 20 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था। तो देखा जाए डिविडेंड भी काफ़ी शानदार ये देती हुई आ रही है। अगर इस कंपनी के ऊपर हम लोग कर्ज की बात करें, तकरीबन 4,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं पर मैं बात करूँ फेस वैल्यू की, 1 रुपये की फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफ़ी शानदार यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जंप देखने को मिली है, बट वैसी जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जितनी शानदार जंप यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को हमें मिल रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट या परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर ले, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं पर एंट्री पॉइंट की बात करें, एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर चर्चा करें क्या फोरकास्टिंग और रेटिंग्स निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा एक्सपर्ट की तरफ से 35 एनालिस्ट से कवर किया, 89% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग शेयर होल्डर पैटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 53.7% की होल्डिंग है। वहीं पर थोड़ा सा हम लोग बात करें यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट को लेकर, तो 0.79% जो शेयर है ये कहीं ना कहीं प्लेज है, यानी कि गिरवी है। देखा जाए तो 1% से कम शेयर यहाँ पर गिरवी रखी हुई है। रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 15% की होल्डिंग है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की हम लोग बात करें, एफआईएस की बात करें तकरीबन 19.5% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तकरीबन 8% की होल्डिंग है। डीआईएस की बात करें तकरीबन 4.27% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है, यानी कि एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये इसका अब तक का हाई है। 1540 रुपये का हाई लगाया था इसने। मैं बात करूँ तो सितंबर 2024 की ये चर्चा हो रही है, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले यहाँ पे इसने 1540 के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद इसके अंदर देखा जाए तो एक तरफा गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, तकरीबन 1100 रुपये के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश की। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें, यानी कि मार्च 2025 के अंदर बात करें, तो यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास इसने बॉटम बनाया। वहाँ से वापस से इसके बाद पुल बैक देखने को हमें मिली। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिएगा ठीक अपने सेलिंग जोन के अंदर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ये जोन आप देख रहे हैं, मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो काफ़ी अच्छी वॉल्यूम नोटिस की गई थी, तकरीबन 28 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन
51% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें हम लोग, 50 डीएमए की वैल्यू की हम लोग बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1234 रुपया। वहीं पे मैं बात करूँ आज की क्लोजिंग प्राइस की, तो आज की क्लोजिंग प्राइस निकलती हुई आ रही है 1245 रुपया। तो देखा जाए आज की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1216 रुपया। तो इस दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही है गोदरेज कंज्यूमर के लिए। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनता हुआ आ रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको काम करना है। किसी भी तरह की मैं बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिए, क्या इसके फंडामेंटल्स और उसके क्वार्टर्स के चेकआउट करने की कोशिश करिए, तभी कहीं ना कहीं किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा।